एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लड़के ग्राउंड में होते हैं। तभी टीचर उन्हें एक ग्रुप बनाने को कहते हैं, दो लोगों का। सभी एक एक ग्रुप बना लेते हैं, बस हाचिमान वहीं अकेला रह जाता है। हाचिमान कहता है, सर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं हाचिमान अकेले दीवार के साथ टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक बॉल हाचिमान की तरफ आता है, जिससे वो बच जाता है। जो लोग उस तरफ बॉल मारे थे वो उससे सॉरी कहते हैं। वो लोग हाचीमान को हिकितानी कहते हैं, जिससे हाचीमान थोड़ा सा चिढ़ जाता है। बिकॉज हमारे जो मेन कैरेक्टर का पूरा नाम है वो हाचीमान हिकिगाया है। हिकिगाया शायद से उसका फर्स्ट नेम है, लेकिन वो सब उसका नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हाचीमान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं हाचीमान अपने फेवरेट जगह पर अपना लंच एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां यूई आ जाती है। वो हाचीमान से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाचीमान बताता है कि वो हमेशा यहाँ लंच करता है। तभी वो कहती है, तुम क्लास में लंच क्यों नहीं करते? तभी हाचीमान टॉपिक बदलते हुए उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है उसे पनिशमेंट मिली है। तभी यूई एक्सप्लेन करती है, उसने बेट लगाई थी, जो हारेगा वो ड्रिंक लाएगा। और वो युकिनो के साथ अपने बढ़ते दोस्ती के बारे में बताती है। यूई हाचिमान से पूछती है, तुम्हें ग्रुप में रहना पसंद है? हाचिमान बताता, नहीं, मुझे ग्रुप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उन जोक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे कोई इनवाइट करे तो ठीक है। ये सुनकर यूई ऑकवर्ड सी हो जाती है। तभी यूई युकिनो के बारे में बताती है। वो आसानी से ग्रुप में एडजस्ट हो जाती है। तभी हाचिमान युकिनो के बारे में अपना थॉट्स बताता है। युकिनो दूसरों से डिफरेंट है। वो फोर्सिव नेचर की है। वो बताता है, इसका मतलब ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को फोर्स करें। हाचिमान बताता है, ऐसे लोग मुझे तो डम लगते हैं। तभी यूई उससे सेरेमनी के बारे में पूछती है। हाचिमान बताता है, उस टाइम उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। तभी वहां कोई आता है। वो उनसे कहता है, क्या तुम लोग यहाँ साथ में लंच कर रहे हो? यूई कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है, तुम लंच टाइम में भी टेनिस प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें टेनिस काफी पसंद है ना? तभी वो हाशिमान से कहता है, तुम टेनिस काफी अच्छा खेलते हो। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। हाचिमान की काफी तारीफ भी करता है, जिससे हाचिमान काफी खुश होता है, क्योंकि पहली बार हाचिमान की किसी ने तारीफ की होती है। तभी वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम साइको तोत्सुका है, मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ। इसका बिहेवियर गाइस थोड़ा लड़की जैसा होता है। हाचिमान उसे लड़की समझ लेता है और उससे कहता है, मैं गर्ल्स के साथ बहुत कम हैंग आउट करता हूँ। फिर साइको बताता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक लड़का हूँ, जिससे हाचिमान सदमे में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हाचिमान अकेले टेनिस खेल रहा होता है। तभी उसे साइको पीछे से बुलाता है। हाचिमान उसे देखकर मन ही मन कहता है, अरे यार, ये कैसी फीलिंग है? कहीं मैं इससे कॉन्फेस ना कर दूं? क्या होगा अगर मुझे किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ? फिर हाचिमान साइको से पूछता है, क्या बात है? वो बताता है, क्या हम ग्रुप बना सकते हैं? अगर तुम बुरा ना मानो, जैसे साथ में हम खेल सकते हैं। और ये बात साइको इतनी प्यार से कहता है मानो उसके आगे लड़कियां फेल हों। अब ये सुनकर हाचिमान कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे ही मेरा कोई पार्टनर नहीं है। फिर वे काफी देर तक खेलने के बाद वे रेस्ट करने लगते हैं। साइको उससे काफी क्लोज बैठा होता है, जिससे हाचिमान की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। फिर साइको उससे कहता है, टेनिस क्लब में काफी कम मेंबर बचे हैं। हाचिमान, अगर तुम बुरा ना मानो, क्या तुम टेनिस क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो? क्या तुम ज्वाइन करोगे? ये सुनकर हाचिमान तुरंत युकिनो से बात करता है। युकिनो उसे मना कर देती है। हाचिमान कहता है, आखिर ऐसा क्यों? हमें जानने को मिलता है हाचिमान ये सब सर्विस क्लब से पीछा छुड़वाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो प्लान करता है, पहले मैं टेनिस क्लब में ज्वाइन हो जाऊंगा, जिससे सर्विस क्लब से छुटकारा मिलेगा। फिर बाद में बहाना बनाकर टेनिस क्लब भी छोड़ दूंगा। फिर युकिनो कहती है, क्या तुम सच में ग्रुप एक्टिविटीज में अच्छे हो? कोई भी ग्रुप तुम्हारे जैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हें खिलाना तो दूर की बात है। यह कहकर युकिनो उससे सीधे सीधे मना कर देती है। फिर हाचिमान कहता है, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। इस मामले में तुम्हारी क्या राय है युकिनो? फिर वे इसी चीज को लेकर वे आपस में कुछ देर तक बात करते हैं। फिर रूम का दरवाजा खुलता है। वहां यूई आ जाती है और कहती है, मैं किसी को लेकर आई हूँ जिससे मदद की जरूरत है। तभी हम देखते हैं वहां साइको आ जाता है और वो हाचिमान को देखकर हैरान हो जाता है। हाचिमान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हाचीमान बताता है वो इस क्लब का मेंबर है। यूई कहती है क्योंकि मैं सर्विस क्लब की मेंबर हूँ, मैंने सोचा तुम सभी की मदद करना अच्छा होगा और ऐसा लगा कि यहाँ साई को कुछ मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ लाने का फैसला किया। अब यूई कहती है चिंता मत करो, मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है युकिनो, मैं केवल वही कर रही थी जो एक क्लब मेंबर को करना चाहिए। तब युकिनो तब युकिनो कहती है तुम वास्तव में इस क्लब की मेंबर नहीं हो। ये सुनकर यूई शॉक हो जाती है। हाचिमन कहता है यह उन चीजों में से एक नहीं है जहां उसे अचानक किसी तरह मेंबर बना दी गई हो। युकिनो बताती है तुमने कभी एप्लीकेशन ही नहीं दिया, इसके अलावा अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। युकिनो साइको से इंट्रोड्यूस होती है। अब साइको सर्विस क्लब से टेनिस स्किल में इम्प्रूव करने का हेल्प मांगता है। हाचिमान पूछता है तो हम क्या करें? तभी युकिनो हाचिमान से कहती है मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी या भूल गए? हाचिमान कहता है क्या तुम सच में सीरियस थी? वहां साइको कुछ समझ नहीं पाता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं युकिनो साइको को टेनिस ग्राउंड में ट्रेनिंग दे रही होती है। यूई भी उसके साथ होती है उसका साथ देने के लिए। वे अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। हाचिमान वहां चींटियों को देख रहा होता है और वहां योशितिरो भी आ जाता है और वो भी उनकी मदद करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी टेनिस स्किल सेकंड स्टेज में प्रवेश कर गई। अब हम देखते हैं साइको प्रैक्टिस के दौरान गिर जाता है। फिर सभी वहां कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। अब वहां उन्हीं के क्लासमेट आ जाते हैं और वे वहां खेलने को कहते हैं। वे कहते हैं अभी ये जगह खाली है तो हम यहाँ खेलना चाहते हैं। तभी हाचिमान कहता है उनसे ये जगह साइको को खेलने के लिए स्पेशल परमिशन मिली है और कोई दूसरा इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तभी साइको भी हाँ बोलता है। तभी वहां यूमिको हाचिमान को टोन करते हुए कहती है तुम क्या बक रहे हो, तुम बहुत क्रीपी हो। हायातो उसे ऐसा करने से रोकता है और वो कहता है चलो सब साथ में खेलते हैं, सबके साथ खेलना ज्यादा मजेदार होता है। तभी हाचिमान को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहता है सबके साथ से तुम्हारा क्या मतलब है? वही सब जिसका इस्तेमाल एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगने के लिए यह कहकर करता है कि बाकी सबके पास भी है। हाचिमान कहता है वे कौन होता है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उस बहाने का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। हायातो बताता है मेरा मतलब उसे इस तरह से पेश करने का नहीं था। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो हम बात कर सकते हैं। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से ही इतना कुछ है और मुझसे यह कोट छीनना चाहता है जिसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, क्या तुम्हें अपनी इस चीज पर बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो? तभी वहां योशितेरो भी आ जाता है। तभी यूमिको बॉल मारकर कहती है हायातो तुम जल्दी करो, मुझे अभी टेनिस खेलना है। तभी हायातो थोड़ा सोचता है और वो कहता है मैं हाचिमान के खिलाफ खेलूंगा क्योंकि वो बाहरी पर्सन है और विजेता को अब से ब्रेक के दौरान इस टेनिस कोर्ट का उपयोग करने को मिलेगा। तभी योशितेरो हाचिमान से कहता है कोई भी लड़की तुम जैसे सुस्त अकेले लड़के की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। तभी यूई उसके साथ खेलने को तैयार हो जाती है। हाचिमान कहता है बेवकूफ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यूमिको पहले से ही तुम्हें घूर रही है, जिससे यूई थोड़ी डर जाती है। तभी यूमिको यूई से कहती है निश्चित रूप से तुम्हें एहसास होगा कि तुम मेरे खिलाफ खेल रही होगी, है ना? क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? यूई कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है टेनिस ग्राउंड में, जहां हाचिमान यूई वर्सेस हायातो यूमिको का राइवलरी मैच होता है, जहां यूई चोटिल हो जाती है जिससे वो खेल नहीं पाती है। फिर हाचिमान कहता है अगर हम हार गए तो साई के लिए चीजें खराब होगी, यह बहुत बुरा है। हाचिमान सुझाव देता है क्यों ना तुम बस कोर्ट पर खड़े रहो और बिल्कुल भी ना हिलो, मुझे लगता है कि मैं बाकी सब संभाल सकता हूँ। तभी यूई कहती है तुम क्या करोगे? वो बताता है खैर सबसे खराब सिचुएशन में मैं अब सीरियस हो जाता हूँ। जब मैं सीरियस होता हूँ मुझे काम पूरा करने के लिए मुझे जूते चाटने में भी कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ हाचिमान सभी चीजों को अकेले हैंडल करने की बातें करता है जिससे यूई को अच्छा नहीं लगता, जिससे यूई वहां से चली जाती है। फिर यूमिको कहती है अब क्या हुआ, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? उसने तुम्हें छोड़ दिया? अरे बेवकूफ, तुम सच में बेवकूफ हो। हाचिमान ये बातें यूमिको से बोलता है मेरा पहले कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, वास्तव में मेरी कभी कैसी दोस्ती भी नहीं रही जो इतनी गहरी हो कि असली झगड़ा हो सके। खैर जो भी हो, लगता है गिड़गिड़ाने का समय आ गया है। तभी हाचिमान सीरियस होकर कहता है यही वो चीज है जिस पर मुझे गर्व है। तभी मैदान में बहुत शोर होने लगता है। वहां युकिनो आ जाती है। वो बताती है
यूई ने उसे यहाँ चलने को कहा था। मैं हमारे इस तरह हारने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ये यूई युकिनो से कहती है। फिर वो कहती है इसके लिए मुझे ही क्यों चुना। वो बताती है क्योंकि तुम ही एकमात्र दोस्त हो जिसे मैं इस तरह का कुछ करने के लिए कह सकती हूँ। ये बात सुनकर युकिनो अंदर ही अंदर थोड़ी खुश हो जाती है। फिर युकिनो साई को मेडिकेट देती है। यूमिको युकिनो आमने सामने होती हैं। अब माहौल सीरियस हो जाता है। यूमिको कहती है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं किसी पर भी नरमी नहीं बरत सकती। युकिनो कहती है चिंता मत करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम पर नरमी बरतनी होगी। युकिनो कहती है क्या तुम टूटने के लिए तैयार हो? मैं शायद वैसी दिखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे नफरत पालना पसंद है। दोनों के बीच काफी सीरियस सिचुएशन बन जाता है। अब मैच शुरू होता है। युकिनो सामने वाली टीम पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। मैच बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है। फिर युकिनो जंप सर्व करती है, वो इतना परफेक्ट होता है यूमिको इसे देख ही नहीं पाती। फिर हाचीमान युकिनो आपस में बात करते हैं। हाचीमान को पता चलता है युकिनो का स्टैमिना खत्म हो गया है, जिससे यूमिको भी सुन लेती है। अब युकिनो सभी चीजें हाचीमान पर छोड़ देती है। वो कहती है अब मैच तुम्हें ही खत्म करना होगा, तो बस हार मान लो और हार जाओ। लेकिन उसके चेहरे से लगता है वो अंदर से कुछ और कहना चाहती थी। अब हाचीमान अपनी एक मैजिकल सर्व करता है जो सिर्फ उसे पता होता है। तभी साइको बताता है हाचीमान की टीम को एक मैच पॉइंट होती है। सामने वाली टीम हैरान हो जाती है, अभी क्या हुआ? हायातो हाचीमान से कहता है सच में वो मैजिकल सर्व थी। तभी हाचीमान हायातो से पूछता है। फिर हाचीमान अपने पास्ट की कुछ फीलिंग्स या मेमोरीज बताता है। मनी मन कहता है मैंने सब कुछ अकेले ही पार किया है। जब तुम सब बहस कर रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे और पीठ थपथपा रहे थे, मैं अकेले ही हर चीज का डटकर सामना कर रहा था। अब हाचीमान सर्व करता है। यूमिको उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो नेट से टकराने ही वाली थी। तभी उसे हायातो बचा लेता है, जिससे वहां कुछ और ही सीन क्रिएट हो जाता है। सभी का ध्यान दूसरे चीज पर डाइवर्ट हो जाता है। वो मैच के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हाचीमान और युकिनो यह मैच जीत जाते हैं। सब वहां से चले जाते हैं। तभी साइको उसे थैंक्स कहता है। हाचीमान यह सुन के खुश हो जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब में। हाचीमान रूम में एंटर करता है। वहां दोनों लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। वो दोनों गुस्सा होकर हाचीमान को बाहर फेंक देती हैं, जिससे हाचीमान वहीं ढेर हो जाता है और कहता है यह एक असली रोम कॉम है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो तो आपको और भी मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मिलते हैं। टेक केयर।